डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया का मतलब रात में पेशाब के लिए उठना। यूजली या आइडियली हमें रात में पेशाब के लिए नहीं उठना चाहिए। ड्यूरिंग स्लीप अगर हमें एक या एक से ज़्यादा बार उठना पड़ रहा है तो इसे जो है वो नॉक्टूरिया कहते हैं। अगर दो या दो से ज़्यादा बार उठना पड़ रहा है तो ये फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए यूजली पेशाब के लिए अगर हमें उठना पड़ रहा है एक या एक से ज़्यादा बार तो उसे हम जो है वो नॉक्टूरिया बोलते हैं। लेकिन अगर दो से बार ज़्यादा उठना पड़ रहा है पेशाब करने के लिए तो फिर हमारी जो लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो हमारी ख़राब होने लगती है। तो इसलिए हमें नॉक्टूरिया को जानना ज़रूरी है। एक्चुअली अगर इसे डेफिनेशन के तौर पर देखा जाए तो जो 24 घंटे का यूरिन आउटपुट है उससे 30% या 33% ज़्यादा जो है वो यूरिन आउटपुट हो रहा है हमारा रात में। यानी कि जो टोटल यूरिन आउटपुट है उससे 33% ज़्यादा हम यूरिन पास करने जा रहे हैं रात में। तो बेसिकली ये नॉक्टूरिया है और इसको जानना ज़रूरी है क्यों हो रहा है और इसका समाधान ज़रूरी है। अब बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये जो 33% यूरिन ज़्यादा हो रहा है रात में टोटल यूरिन आउटपुट का, यानी कि दिन और रात का मिला के जो 33% से ज़्यादा रात में पास हो रहा है यूरिन, ये कहीं ग्लोबल पॉलीयूरिया तो नहीं है। अब ग्लोबल पॉलीयूरिया क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि नॉक्टूरिया की वजह क्या हो सकती है, इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो नॉक्टूरिया में जो सबसे पहले हम जानेंगे वो है ग्लोबल पॉलीयूरिया। ग्लोबल पॉलीयूरिया का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से यूरिन आता ही ज़्यादा है। जैसे शुगर की बीमारी है तो शुगर की बीमारी में यूरिन जो है वो ज़्यादा आएगा। इसी तरीके से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो उसमें भी यूरिन जो है वो ज़्यादा आता है। तो 24 घंटे में अगर यूरिन आउटपुट ज़्यादा आ ही रहा है तो उसको बोलते हैं ग्लोबल पॉलीयूरिया। तो वो दिन में भी ज़्यादा आएगा, वो रात में भी ज़्यादा आएगा। तो इसलिए अगर ग्लोबल पॉलीयूरिया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है रात में हमारी उठने की फ्रीक्वेंसी यूरिन पास करने के लिए बढ़ जाएगी। उसके बाद और क्या कारण हो सकता है? फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है हमारे शरीर में पानी की मात्रा इकट्ठी हो रही है। वो क्या कंडीशन हो सकती है? वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकती है, वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकती है, वो सिरोसिस ऑफ द लीवर हो सकती है, या कोई सीवियर किडनी फेलियर है अगर उसमें भी फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है। तो उसमें हमें जो है वो यूरिन ज़्यादा आएगा। तो इसको बोलते हैं बेसिकली फ्लूइड ओवरलोड कंडीशंस। इसमें कुछ दवाइयां भी ऐसी चल रही होती हैं जिससे जो है वो यूरिन ज़्यादा आता है। तो पहला कारण हो गया ग्लोबल पॉलीयूरिया। दूसरा कारण हो गया हमारा फ्लूइड ओवरलोड कंडीशन जिसमें कि यूरिन ज़्यादा आएगा। उसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से नॉक्टूरिया या यूरिन रात में ज़्यादा आता है? एजिंग में क्या होता है? बेसिकली जो एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन, उसका जो डायरनल वेरिएशन है, यानी उसे दिन में कितना होना चाहिए, रात में क्यों कितना होना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उसकी वजह से रात में जो है ज़्यादा बार यूरिन आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो क्या हो गया? एजिंग। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है? कुछ दवाइयाँ जैसे कि डाययूरेटिक्स। अगर किसी को डाययूरेटिक्स चल रहे हैं, जैसे कि लेसिक्स चल रहा है, डाइटोर चल रहा है, जिसे हम फिरोसोमाइड या टोरोसोमाइड बोलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि शाम के वक्त हमने अगर डाइटोर वगैरह ले लिया है या डाययूरेटिक ले लिया है या लेसिक्स ले लिया है तो हमें रात में जो है वो ज़्यादा उठना पड़ेगा। तो ये एक मेडिकेशन भी जो है वो कारण बन सकती हैं। और भी कई मेडिसिन हैं जो कि रात में जो है यूरिन की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देंगी। उसके अलावा और क्या है? उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि अंडर एक्टिव ब्लैडर, यानी कि ब्लैडर जो है वो कम काम कर रहा है। ब्लैडर की कैपेसिटी, यानी कि जो कैपेसिटी है वो ब्लैडर की कम हो गई है। सो लो कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर कह सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम होती है, या सिस्टाइटिस हो गई है, या कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई सर्जरी हो गई है, कोई फाइब्रोसिस हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है ब्लैडर की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी अगर कम हो गई है तो रात में जो है यूरिन की फ्रिक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ अगर मान लीजिए कोई, बहुत से लोगों की आदत है रात में कॉफ़ी लेने की वजह से जो है वो यूरिन की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। अल्कोहल कंजम्पशन से भी रात में जो है वो यूरिन पास करने की जो है टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाती है। कई बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है। तो ये बेसिकली कुछ कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमें नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम या यूरिन रात में पास करने की जो है प्रॉब्लम जो है वो खड़ी हो जाती है। बेसिकली अगर ये एक होती है तब तो कोई एक या एक के बराबर होती है तो ये उतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। लेकिन अगर ये सीवियर है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा बार हमें उठना पड़ रहा है, तो फिर ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सफ़र करवाने लगती है। बेसिकली इसके लिए हमें करना क्या होता है कि जो रिवर्सिबल फैक्टर हैं जिससे हम इसे जो है बचाया जा सकता है। अच्छा, एक कारण और है जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि बेसिकली यूरिन आउटपुट जो है रात को हमारा जो है वो बढ़ जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक कंडीशन है जिसमें कि रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है, फेरिंजियल कोलैप्स हो जाता है रात में ओवरवेट होने की वजह से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नींद जो है हमारी खुल जाती है और हमें जो है यूरिन के लिए डिजायर होती है। तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो इसी तरीके से
जब हम इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की बात करने के लिए हमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को जो है वो ठीक करना होगा। जो जो हमारे रिवर्सिबल फैक्टर हैं उसे जो है हमें ठीक करना होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए हमें जो है वो CPAP या BiPAP का यूज़ करना होगा, या जो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं वो हमें करना होगा। इसके अलावा रात में जो है वो हमें कैफीन वगैरह लेने से बचना होगा, अल्कोहल लेने से बचना होगा। हमें जो डायरेटिक का डोज है वो उसे शाम को ना करके मॉर्निंग को करना होगा। इसी तरीके से हमें थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने होंगे। और इसके अलावा अगर हम और दूसरी कॉजेज़ की बात करें तो एक कॉज होता है जिसको बोलते हैं वीकनेस ऑफ द पेल्विक फ्लोर, यानी कि हमारे जो पेल्विक फ्लोर है, जो मसल्स हैं हमारी, वो अगर कमज़ोर हो गई हैं, जो कि पेल्विक फ्लोर की मसल्स जो हमारे नीचे वाले ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन में, जो लोअर ऑर्गन्स हैं, वो जिनको मसल्स ये पेल्विक फ्लोर मसल्स उन्हें सपोर्ट करती हैं, अगर मान लीजिए किसी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल जो होती हैं वो वीक हो गई हैं तो उसमें भी हमें जो है रात में यूरिन करने की फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाती है। तो हम देखेंगे कि इसमें रिवर्सिबल कोई फैक्टर है या नहीं। हमें कोई जो है वो कुछ ऐसा तो कोई सर्जिकल प्रोसीजर जो है करा के जिसकी कोई ऐसी सर्जिकल प्रॉब्लम है जिसको हम जो है करेक्ट करा सकते हैं, और उसके बाद में जो है नॉक्टूरिया की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज द नॉक्टूरिया।